एक छोटा सा गांव जहाँ पर समय धीरे धीरे चलता था, वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी एक दादी। उम्र कोई 80 के पार होगी। आंखों में मोतियाबिंद, हाथ उसके कांपते थे, लेकिन मन जैसे दीपक में बसी लो। दादी का नाम था गंगाबाई। सुबह से शाम तक ईश्वर का नाम जपती, तुलसी को जल चढ़ाना, जो कुछ भी था वो बांट देना। पर आज तो कुछ अलग ही हुआ था उसके साथ। दादी भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान मगन बैठी थी। गंगा माई, हे राम, मैं बूढ़ी हो गई, हड्डियां भी चटकने लगी। अब तो मुझे कब अपने पास बुलाएगा? तू तो कहता है जो सच्चा भक्त होगा उसे एक पल भी दूर न रखूंगा। मैंने तो उम्र भर तेरा नाम लिया है, फिर भी तू दिखता क्यों नहीं? तू मुझे कब अपने पास बुला रहा है? ऐसे ही धीरे धीरे वातावरण में एक दिव्य सा प्रकाश फैला और तभी आवाज आई। भगवान धीमे स्वर में बोले, गंगा, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। तू पूछेगी तो मैं जवाब दूंगा। आज तूने बुलाया है तो मैं आ गया हूँ। अगर तू पहले बुलाती तो मैं तो पहले ही आ जाता। आज तूने बुलाया है तो मैं आया हूँ। गंगा बोली, भगवान, तू सच में है क्या, या हम बस मूर्तियों से ही बात करते रहते हैं? भगवान ने कहा, हे गंगा, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं भावनाओं में हूँ। तूने आज सच्चे मन से पुकारा, इसलिए मैं चला आया। गंगा ने कहा, भगवान, मैंने गरीबी देखी, भूख देखी, बेटा गया शहर और लौटा ही नहीं। तूने तो सब कुछ देखा है, फिर तूने कुछ किया क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा, हे गंगा, मैंने किया है, तेरे धैर्य को बढ़ाया है, तेरी भक्ति को अमर किया है। बेटा जो गया वो अपने कर्मों के रास्ते चला, पर तू डिगी नहीं, इसलिए तू मुझसे बात कर रही है। दादी भगवान से अपनी युवावस्था की बातें करती है, किस तरह पति का साथ कम उम्र में छूट गया, बेटे का पालन पोषण अकेले किया, गांव वालों की भी सेवा की। गंगा भगवान से कहती है, भगवान, लोग तो कहते हैं तुझसे डरना चाहिए, पर तू तो बहुत अपना सा लगता है, तो तुझसे फिर किस बात का डर? भगवान ने कहा, हे गंगा, डर वो महसूस करता है जो छल करता है। जिसने जीवन में प्रेम, सेवा और त्याग किया, उसके लिए मैं सिर्फ मित्र हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गंगा ने कहा, भगवान, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। भगवान ने कहा, गंगा, वो भ्रम में हैं, समय उन्हें सब सिखा देगा। पर तू जैसे लोग इस धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। गंगा ने कहा, तो क्या भगवान, मेरी प्रार्थना उन बच्चों का कुछ नहीं बदल सकती? तब भगवान ने कहा, हर सच्ची प्रार्थना जगत में कंपन करती है, वो धीरे धीरे असर करती है। तू बस जप करती रह, वो पहुंच रहा है, तेरा जप पहुंच रहा है। गंगा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, अब शरीर जवाब देने लगा है, क्या मैं मरने वाली हूँ? भगवान ने बड़े प्यार से कहा, मृत्यु एक द्वार है, भय नहीं। तू आने वाले दिनों में एक बालक को गीता सुनाएगी, तेरे जाने से पहले वो ज्ञान पाएगा और फिर मैं तुझे अपने पास बुला लूँगा। एक दिन गांव में एक अनाथ बालक आता है, भूखा थका गुस्सैल। दादी उसे अपने पास बिठाकर प्रेम से भोजन कराती है और उससे कहती है, हे बेटा, तू कुछ भी कर, पर जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना। भगवान सुनता है, कभी जवाब भी देता है। बालक कुछ दिन तक दादी के पास रहा। दादी रोज उसे रामायण गीता की बातें सुनाती। तब एक दिन दादी को महसूस होता है कि शायद उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसका भगवान से मिलने का समय आ गया है। गंगा ने भगवान से कहा, तो अब तू लेने आ गया है भगवान? नहीं लेने, तुझे अपने साथ बैठाकर धन्यवाद देने।
तूने इस छोटे जीवन को बहुत बड़ा बना दिया है। गंगा मुस्कुराते हुए बोली, हे भगवान, तो अब मैं जा रही हूँ। नहीं, अब तू हमेशा के लिए मेरे साथ है, भगवान ने दादी से कहा, और तेरी आवाज़ गाँव की हवाओं में गूंजेगी। दादी तो चली गई, पर गाँव में अब भी जब सूरज उगता है तो तुलसी के पत्तों से राम नाम की खुशबू आती है। वो बालक अब एक साधु बन गया और दादी की बातें सबको सुनाता है, क्योंकि जब एक सच्चे दिल से कोई पुकारता है तो भगवान सच में उत्तर देते हैं। तो कैसी लगी आपको भगवान और दादी की सवाल जवाब की ये कथा? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय भगवान लिखें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।